जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सीपीसी के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे हैं और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है और ना ही अभी तक भारत सरकार को 8 सीपीसी पर काम करने के लिए सिविल के अंडर सेक्रेटरी मिले हैं। जैसा कि भारत सरकार ने कुछ पोस्ट निकाली थी अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति करने के लिए। जुलाई चल रहा है लेकिन अभी तक भारत सरकार ने 8 सीपीसी पर कुछ नहीं किया है, जिसके हिसाब से साफ नजर आ रहा है कि 8 सीपीसी हमें मिल पाएगा 2027 से 2029 के बीच में, जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने फिलहाल अभी तक 8 सीपीसी पर कुछ भी नहीं किया। ना ही भारत सरकार को अंडर सेक्रेटरी मिले हैं, ना ही भारत सरकार को सेक्शन ऑफिसर मिले हैं 8 सीपीसी पर काम करने के लिए, और ना ही भारत सरकार ने मेन अध्यक्षों की नियुक्ति करी है और ना ही भारत सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे हैं। ये सब बातों को देखते हुए लगता है कि 8 सीपीसी 1/1/2026 से हमें नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, भारत सरकार 8 सीपीसी पर काम करे या ना करे, लेकिन मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा 8 सीपीसी पर, नई टेबल्स बनाता रहूंगा, समझाता रहूंगा और सारी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों जो मेरी जानकारियां हैं वो एक्सपीरियंस के आधार पे है। जी हाँ दोस्तों, जो मेरी नॉलेज है उसके आधार पे है। जैसा आपको पता है, मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, सिविल के पेंशन डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों वहां से जो जानकारियां मिलती हैं उसके आधार पे मैं आपको जानकारियां देता हूं, ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारियां पहुंच पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पेंशन टेबल समझाऊंगा 8 सीपीसी की। और दोस्तों ये टेबल है पेंशन में विसंगतियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी तक पेंशन की विसंगतियां दूर नहीं करी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में और ओआरओपी में, तो दोस्तों जो वो विसंगतियां हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, यानी 8 सीपीसी में भी विसंगतियां शामिल हो पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में भी विसंगतियां रहेंगी क्योंकि पहले की विसंगतियां ठीक नहीं हुई हैं। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा एक टेबल में कि किस तरीके से पेंशन में डिफरेंस होगा, आपकी पेंशन अलग अलग होगी। ये मैं आपको समझाऊंगा टेबल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 के बाद आएंगे और एक कैटेगरी है जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 से पहले के हैं, यानी जो ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 ले रहे हैं। एक वो पेंशनर्स हैं जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। हालांकि 8 सीपीसी में हर एक पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी, हर एक की रिवाइज होगी, लेकिन किसी को कुछ मिलेगी पेंशन, किसी को कुछ मिलेगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। इस तरीके से आपकी पेंशन होगी 8 सीपीसी में। ये सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा एक टेबल में, जो मैंने पीछे टेबल बनाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जानकारी वाला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसमें फैमिली पेंशनर्स भी हैं। दोस्तों अगर आप मेरी जानकारियां तुरंत पाते रहना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं और नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं, तो चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको टेबल की तरफ ले चलता हूं। जिस तरीके से 7 सीपीसी में पेंशन में डिफरेंस है, चाहे वो एक्स ग्रुप के हो या फिर वो वाई ग्रुप के हो, ठीक इसी तरीके से जो डिफरेंस है पेंशन में वो आगे चला जाएगा 8 सीपीसी में। यही हम समझते हैं इस टेबल में। 8 सीपीसी डिफरेंस पेंशन चार्ट प्री 1 जुलाई 2024 या फिर पोस्ट 1 जुलाई 2024, जो पेंशनर्स 30 जून 2024 तक आए हैं वो ओआरओपी ले रहे हैं, या तो ओआरओपी 1 या फिर ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3। जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, वो ले रहे हैं लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। बस ये दो टाइप की पेंशन है, या तो लास्ट पे डॉन का 50% जो आपको मिल रही है या फिर ओआरओपी की पेंशन। अब दोस्तों पेंशन में कैसे डिफरेंट होगा, पेंशन में कैसे अंतर होगा, ये समझते हैं। एक तरफ दोस्तों मैंने यहां पे रैंक ली है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन। फिर दोस्तों मैंने यहां पे 7 सीपीसी की बेसिक पे ली है, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 से 31/12/2025 तक आएंगे, यानी 1 जुलाई 2024 से उसके बाद 31/12/2025 तक जो पेंशन आएंगे उनकी बेसिक पे कितनी है
पे मैट्रिक्स के अनुसार यहां पर मैंने वो लिखी है। फिर दोस्तों मैंने मिलिट्री सर्विस पे लिखी है, उनको मिलिट्री सर्विस पे ही दी जा रही है। फिर दोस्तों मैंने इन दोनों का टोटल करा है इस वाले कॉलम में। फिर दोस्तों मैंने इसकी बेसिक पेंशन निकाली है, यानी जो वो बेसिक पे ले रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे ले रहे हैं, टोटल करके उनकी कितनी बेसिक पेंशन होती है वो मैंने इस कॉलम में लिखी है। फिर दोस्तों 8 सीपीसी का जो फिटनेस फैक्टर आपको मिलेगा वो मैंने लिखा है 1.92। मैंने एज्यूम किया है कि भारत सरकार आपको 1.92 देती है, तो मैंने एज्यूम लिया है 1.92 फिटनेस फैक्टर। यानी जो आप बेसिक पेंशन ले रहे हैं लास्ट पे डॉन का 50%, उसके आधार पे आपकी 8 सीपीसी की कितनी पेंशन होगी। यानी जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 से 31/12/2025 तक पेंशन आ रहे हैं, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन 8 सीपीसी में कितनी होगी फिटनेस फैक्टर इस्तेमाल करके। फिर दोस्तों एक तरफ मैंने यहां पे पेंशन ली है ओआरओपी 3 की पेंशन, यानी वो पेंशनर्स जो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं उनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में फिटनेस फैक्टर के अनुसार, वो मैंने लास्ट वाले कॉलम में लिखी है। यानी मैंने दो टाइप की पेंशन निकाली है, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में, और दूसरी पेंशन वो ली है जो पेंशनर्स ओआरओपी के अनुसार पेंशन ले रहे हैं उनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में। यही डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से दोनों पेंशनर्स की पेंशन अलग अलग होगी 8 सीपीसी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पहला रैंक है सिपाही, 7 सीपीसी में बेसिक पे है, जो सिपाही अभी पेंशन आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों सिपाही जो नायक हैं वो एसीपी हवलदार की पेंशन लेके आ रहे हैं 16 साल से ऊपर, और जो पेंशनर सिपाही या नायक के हवलदार हैं 24 साल से ऊपर की सर्विस है वो नायब सूबेदार की पेंशन लेके आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन पेंशनर्स की जो 1 जुलाई 2024 से 31/12/2025 के बीच में आएंगे। तो दोस्तों एक सिपाही की बेसिक है 38,300 और मिलिट्री सर्विस पे इसमें ऐड होगी 5,200। तो दोस्तों टोटल इनकी बेसिक हो गई 43,500 मिलिट्री सर्विस पे ऐड करके। अब इसकी आधी करेंगे तो ये पेंशन ले रहे हैं 21,750। जी हाँ दोस्तों, एक सिपाही की बात कर रहा हूं मिनिमम सर्विस पे 21,750 इनकी पेंशन है। अब दोस्तों इनकी पेंशन 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी, एक सिपाही की जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं इनकी पेंशन हो जाएगी 41,760। और दोस्तों मल्टीप्लाई मैंने किया 1.92 फिटनेस फैक्टर के साथ, 1.92 मैंने फिटनेस फैक्टर लिया है इस पूरी टेबल में, तो 41,760 एक सिपाही की पेंशन होगी। जो सिपाही ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 3 की, यानी 20,463, इनकी कितनी हो जाएगी पेंशन, इनकी हो जाएगी 39,289। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप की पेंशन बन रही है। जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं सिपाही उनकी बन रही है 41,760, जो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं सिपाही उनकी बन रही है 8 सीपीसी में 39,289। तो इस तरीके से ये डिफरेंस रहेगा 8 सीपीसी में। अगर दोस्तों मैं बात करूं नायक की बेसिक है 43,500, इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 5,200 की, तो टोटल आएगा 48,700। अब लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन जो ले रहे हैं नायक उनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में, इनकी होगी दोस्तों 46,752। जी हाँ दोस्तों 46,752। जो ओआरओपी के नायक हैं जो 23,569 ले रहे हैं इनकी पेंशन होगी 45,252। सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पे फायदा हो रहा है लास्ट पे डॉन 50% पेंशन पे, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन जो ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो नायक हैं 16 साल से ऊपर ये एसीपी हवलदार की पेंशन लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे एमएससीपी का भी गैप है, एमएससीपी का भी गैप है, यानी सिपाही नायक को यहां पे एसीपी हवलदार की पेंशन मिल गई, इस वजह से इनकी पेंशन बढ़ गई 7 सीपीसी में। जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि ये सीधा एसीपी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं। हालांकि जो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं वो सिर्फ सिपाही की पेंशन ले रहे हैं या फिर नायक की पेंशन ले रहे हैं, उनको एसीपी एमएससीपी नहीं दी गई, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस का मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, नायक जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन हो गई 8 सीपीसी में 46,752। जो पुराने नायक हैं 2006 से पहले के, उनकी पेंशन हो रही है यहाँ पे 45,252 8 सीपीसी में। अगर दोस्तों मैं बात करूं हवलदार की अभी बेसिक है 46,800, जो हवलदार अभी आ रहे, मिलिट्री सर्विस पे है 5,200, टोटल है 52,000, बेसिक पेंशन हो गई यहाँ पे 26,000, 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी 49,920। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 8 सीपीसी में एक ओआरओपी के हवलदार की कितनी होगी,
जो 24,763 ले रहे हैं, इनकी पेंशन होगी 47,545। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद ही देख रहे हैं, एक ये हवलदार है जो सीधा नायब सूबेदार की पेंशन लेके आ रहे हैं, और एक हवलदार है जो डायरेक्ट ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, जिनको एमएससीपी नहीं मिली तो उनकी पेंशन कम हो गई। कितनी हो गई? 47,545। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार की, जिनकी बेसिक पे है 50,500, मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 की, टोटल है 55,700, आधा करेंगे तो पेंशन आएगी 27,850, एक 7 सीपीसी के नायब सूबेदार की। अब दोस्तों 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी? 53,472। जो नायब सूबेदार पुराने नायब सूबेदार हैं, ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं 26,825, इनकी पेंशन होगी 51,504। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये पेंशन में वेरिएशन होगा, 8 सीपीसी में पेंशन में डिफरेंस होगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार की, जिनकी 60,400 बेसिक है, मिलिट्री सर्विस से 5,200, 65,600 टोटल आता है, इसका आधा करेंगे तो 32,800 आता है बेसिक पेंशन जो एक सूबेदार ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो 8 सीपीसी में इनकी पेंशन बनेगी 62,976। जो पुराने सूबेदार हैं, जो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, जिनकी 31,500 पेंशन है, इनकी 8 सीपीसी में हो जाएगी 60,480। तो दोस्तों यहां पर भी पेंशन में डिफरेंस है, यानी लास्ट पे डॉन का जो 50% पेंशन ले रहे सूबेदार, उनकी 8 सीपीसी में 62,976 होगी, और जो सूबेदार ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं उनकी अलग पेंशन होगी, उनकी होगी 60,480। तो इनकी पेंशन में भी डिफरेंस होगा 8 सीपीसी में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार मेजर की, जिनकी बेसिक है 66,000, मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 5,200 की, तो यहां पे आएगा 71,200, इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 35,600। यानी जो सूबेदार मेजर लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं 35,600, इनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में? 68,352। जो ओआरओपी के सूबेदार मेजर हैं, जो 34,425 ले रहे हैं ओआरओपी 3 में, इनकी पेंशन होगी 8 सीपीसी में 66,096। तो दोस्तों सूबेदार मेजर की भी पेंशन में डिफरेंस है 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑनरी लेफ्टिनेंट की, जिनकी बेसिक है 77,700, मिलिट्री सर्विस पे 15,500, टोटल 93,200, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 46,600। 8 सीपीसी में कितनी होगी? 89,472। जो ऑनरी लेफ्टिनेंट ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, यानी 42,625 ले रहे हैं, इनकी पेंशन हो जाएगी 81,840। यानी इनकी पेंशन में भी डिफरेंस है, यानी एक ऑनरी लेफ्टिनेंट लेंगे 89,472 और दूसरे ऑनरी लेफ्टिनेंट लेंगे 81,840। यानी पेंशन में तब भी वेरिएशन होगा 8 सीपीसी में। अगर मैं बात करूं ऑनरी कैप्टन की, जो 80,000 इनकी बेसिक है, 80,000, जो 1 जुलाई 2024 से या फिर 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे। मिलिट्री सर्विस पे 15,500, टोटल है 95,500, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 47,750। मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो पेंशन बनेगी एक ऑनरी कैप्टन की, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं 91,680। जो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं ऑनरी कैप्टन, उनकी पेंशन है 46,300, इनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में? 88,896। तो दोस्तों आपने यहाँ पे पेंशन में डिफरेंस देखा, हर एक रैंक में पेंशन में डिफरेंस है 8 सीपीसी में। इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं, जब तक पुरानी विसंगतियां सरकार दूर नहीं करेंगी तो दोस्तों वही विसंगतियां आगे चली जाएंगी 8 सीपीसी। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जब 8 सीपीसी लागू करे तो जो ये विसंगतियां उत्पन्न हो रही है, इन विसंगतियों पर ध्यान दें और ऐसी विसंगतियां जारी ना हो 8 सीपीसी में। तो दोस्तों आपने ये सब विसंगतियां देख ली, ये 8 सीपीसी की विसंगतियां मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी कि ये विसंगतियां 8 सीपीसी में भी शुरू होगी अगर भारत सरकार विसंगतियों को दूर नहीं करती। मेन विसंगति है एमएससीपी की, 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिल रही, तो दोस्तों उनकी पेंशन में डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि 2006 के जो बाद आए हैं उनको एमएससीपी दी जा रही है। तो एक तो ये सबसे बड़ा गैप है। दूसरा गैप है लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। लास्ट पे डॉन का जो 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन में भी डिफरेंस है, किसी रैंक को कुछ दी जा रही है, किसी रैंक को कुछ दी जा रही है। तो यही डिफरेंस 8 सीपीसी में भी चला जाएगा, यानी अलग अलग रैंकों को अलग अलग पेंशन मिल सकती है 8 सीपीसी में, विसंगतियों को देखते हुए। हालांकि रैंक एक है, क्वालिफाइंग सर्विस एक है, ग्रुप भी एक है, लेकिन पेंशन में डिफरेंस है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों 8 सीपीसी में भारत सरकार को ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा ताकि विसंगतियां और ना हो 8 सीपीसी में। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इस टाइप की विसंगतियां प्रॉब्लम्स होंगी 8 सीपीसी में। पेंशन तो बढ़ेगी लेकिन अलग अलग पेंशन होगी रैंकों की, जैसा मैंने आपको समझाया। ओआरओपी के जो पेंशनर्स हैं उनकी अलग होगी पेंशन,
और जो लास्ट पेड ऑन का 50% लेंगे उनकी अलग होगी पेंशन, जैसा मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ये जानकारी थी पेंशन डिफरेंस के बारे में कि किस तरीके से 8 सीपीसी में पेंशन बढ़ने के बाद भी पेंशन में डिफरेंस क्रिएट होगा अगर भारत सरकार विसंगतियों को दूर नहीं करती। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट करेगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या विसंगतियां दूर होनी चाहिए 8 सीपीसी में या नहीं? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।